यूट्यूब चैनल भक्ति श्रद्धा पर उपस्थित सभी श्रोताओं का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो श्रोताओं, जैसा कि आपको पता होगा कि हम प्रत्येक दिन एक वीडियो लेकर के उपस्थित होते हैं। तो श्रोताओं, आज भी हम एक वीडियो लेकर के उपस्थित हुए हैं। आज श्रोताओं, हम आपको बताएंगे कि रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी का क्या हुआ और श्रोताओं, मंदोदरी का जन्म किस प्रकार हुआ। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब अवश्य कर दें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच रहे। तो श्रोताओं, आइए अब हम आपके लिए बताते हैं कि मंदोदरी का जन्म किस प्रकार से हुआ। हम आपको बताएंगे कि मंदोदरी कौन थी, रावण की मृत्यु के बाद उनका क्या हुआ। पुराणों के अनुसार मधुरा नाम की एक अप्सरा भगवान शिव की तलाश में कैलाश पर्वत पर गई थी और श्रोताओं, मां पार्वती की अनुपस्थिति पाकर के वे भगवान शिव को आकर्षित करने के लिए जुट गईं। पार्वती जब वहां पहुंची तो वह मधुरा के शरीर पर शिव की भस्म देखकर के क्रोधित हो गईं। इसी समय माता पार्वती ने मधुरा को 12 वर्ष तक मेंढक बनने का श्राप दे दिया और श्रोताओं, माता पार्वती ने कहा कि तुम यहीं इसी कुएं में रहोगी। एक कुआं था पास में ही, उसी कुएं में रहने लगी। इसके बाद भगवान शिव ने पार्वती से श्राप को वापस लेने के लिए कहा। माता पार्वती श्राप तो वापस ना ले सकी, लेकिन उन्होंने कहा कि 12 साल बाद मधुरा अपने असली रूप में आ जाएगी, लेकिन जब तक उन्हें श्राप भोगना ही पड़ेगा। तो श्रोताओं, उसके बाद मायासुर और उनकी पत्नी हेमा, उनके 2 पुत्र मायावी और दुंदुभि थे, पुत्री की कामना के लिए तपस्या कर रहे थे। कैलाश पर्वत पर बेटी की चाह के लिए तपस्या कर रहे थे। और श्रोताओं, इसी बीच मधुरा के 12 वर्ष पूर्ण होने वाले थे। जैसे ही 12 वर्ष पूर्ण हुए, वह अपने असली रूप में आ गई और कुएं से बाहर आने के लिए वह मदद के लिए पुकारने लगी। हेमा और मायासुर वहीं तप में लीन थे। मधुरा की आवाज़ सुनकर दोनों कुएं के पास गए और उन दोनों ने और उसको बाहर निकाल लिया। बाद में उन दोनों ने मधुरा को गोद ले लिया और उसका नाम मधुरा से मंदोदरी रख दिया। तो श्रोताओं, जब कुछ समय पश्चात रावण की नज़र मंदोदरी पर पड़ी तो उसने मायासुर के लिए विवाह का प्रस्ताव भेजा। अहंकारी होने के कारण मायासुर ने रावण के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इससे राज्य में युद्ध की स्थिति बन गई और श्रोताओं, मंदोदरी जानती थी कि रावण उसके पिता से अधिक शक्तिशाली है, इसलिए उसने रावण के साथ विवाह स्वीकार किया। सीता का अपहरण करने पर मंदोदरी ने रावण का विरोध भी किया था, बार बार रावण को समझाया भी था। रावण की पत्नी सीता का अपहरण करना आपको शोभा नहीं देता, इसलिए ये सब मंदोदरी ने कहा था रावण से। रावण अपने अहंकार में डूबा हुआ था। राम और रावण के बीच युद्ध हुआ जिसमें रावण मारा गया। रावण की मृत्यु के बाद प्रभु राम ने विभीषण को लंका का नया राजा बना दिया और राज्य दे दिया। तो श्रोताओं, प्रभु श्री राम ने वहीं उसको लंका का राजा बना दिया। वहाँ के जनमानस ने मंदोदरी का विवाह का प्रस्ताव किया तथा मंदोदरी ने विवाह प्रस्ताव को ठुकरा दिया और अपने आप को उस राज्य से अलग कर दिया। तो श्रोताओं, अद्भुत रामायण के अनुसार कुछ समय बाद वो विभीषण से विवाह के लिए सहमत हो गईं। वाल्मीकि रामायण में ऐसा नहीं लिखा हुआ है। उस समय तक महारानी मंदोदरी की आयु बहुत हो गई थी तथा उन्हें विभीषण माता कहकर के पुकारता था, इसलिए कहना कि मंदोदरी की शादी विभीषण के साथ हुई थी सर्वथा गलत है। मंदोदरी ने भी विभीषण से दीदार नहीं किया था। महारानी मंदोदरी उस युग की ब्रह्मांड सुंदरी थी। इनका स्थान पंच कन्याओं में सती अनसुईया, माता सीता, महारानी द्रौपदी तथा तारा के समान था। तो श्रोताओं, वह एक सती स्त्री थी जो अपने पति से प्रेम करती थी। और श्रोताओं,
इस प्रकार से माता मंदोदरी का जन्म हुआ था और उन्होंने विभीषण से दूसरा विवाह किया था। और श्रोताओं, आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तथा इसी के साथ ये वीडियो संपन्न हुआ, इसलिए कृपया इसे लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब अवश्य कर दें। जय श्री कृष्ण।